Hello everyone, welcome back to the channel One Act Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series. और ये वीडियो में हम कोई चैप्टर या कोई राइटिंग सेक्शन की बात नहीं करेंगे, but we'll be talking about some things to keep in mind for your examination. आप जानते हैं कि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हार्डली 9 डेज हैं आपके पास, 24 को आपका एग्जाम है. हमें इस टाइम पे ध्यान में रखना है सही स्ट्रैटेजी को, सही पॉइंट्स को, टू मेक आवर प्रिपरेशन बूस्ट अप एंड टू फिल इट विद टोटल हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. आपको ध्यान में रखनी है कुछ चीजें जो मैं आपको आज बताऊंगा. इन चीजों को आपको फॉलो करना है टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे. और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है. होते हैं कुछ लोग जिनकी घंटी थोड़ी देर में बजती है इंग्लिश को लेके, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए. ध्यान रखना, इस वीडियो में आपको वो सारे चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको पहले कवर अप करने हैं बिफोर गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स. साथ ही साथ जो हमारे सारे सेक्शन हैं एग्जाम के, चाहे वो रीडिंग का हो, चाहे वो राइटिंग का, या फिर वो लिटरेचर हो, इन सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और तरीके आपको बताने वाला हूं. तो काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना. और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू स्टे कनेक्टेड विद ऑल द कंटेंट दैट कम्स अप ऑन दिस चैनल. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं अपने एग्जाम की. 80 मार्क्स का एग्जाम है, 3 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर. आप लोग जानते हैं इस बारे में. रीडिंग सेक्शन में आपको 2 पैसेज मिलेंगे. बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है पैसेजेस में, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सही तरीका निकाला था. आपको एक वीडियो दी थी मैंने जिसमें मैंने बताया था कि आप अनसीन पैसेजेस को किस तरह सॉल्व करोगे. डोंट वरी, तरीका मैंने आपको बता दिया है. क्वेश्चंस आपके पास ऑनलाइन कई सारे मिल जाएंगे. अगर नहीं भी मिलते हैं तो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा पैसेजेस के. वो क्वेश्चंस होंगे जिनकी काफी हाई चांसेस हैं एग्जाम में आने की, या वैसे ही कंटेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा. साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन की बात करें अगर, तो राइटिंग सेक्शन में मैंने आपको इन्विटेशंस, रिप्लाईज, आपका आर्टिकल, नोटिस राइटिंग, इन सारी ही चीजों का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है. प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि आप वो लाइंस एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आ सकते हो अपने एग्जाम में बाय जस्ट चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है. उसका बेनिफिट यह रहेगा कि आपको ज्यादा खुद से कुछ बनाने की या कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट विल बी इजियर फॉर यू. ऑल्सो राइटिंग सेक्शन इज अ सेक्शन जहां पे आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि वहां पे पूरा फॉर्मेट सेम होता है. स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. आपको जो मेहनत करनी है वो आपको क्वेश्चन को समझने में और वहां से कंटेंट को निकाल के लिखने में करनी है. दैट्स इट. राइटिंग सेक्शन हमारा पूरा कंफर्म्ड है, 20 मार्क्स आने ही चाहिए. रीडिंग सेक्शन की बात करें तो अगर उसमें आप मेरा बताया हुआ तरीका फॉलो करोगे जो मैंने इस वीडियो में बताया था, आप 110% अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हो, अपने पैसेजेस को और बेटर बना सकते हो एफिशिएंटली उसको सॉल्व करके. अब बात करते हैं हमारे लिटरेचर सेक्शन की. लिटरेचर सेक्शन में मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स करवाए हुए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं. और भी बाकी चैप्टर्स के वीडियोस आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे. लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं वीडियोस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद से भी कुछ हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा. उसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स बता रहा हूँ. उन चैप्टर्स को तो आप डेफिनेटली रिवाइज कर लो. जिन्होंने अब तक पढ़ा नहीं है वो डेफिनेटली एक बार जरूर पढ़ लें उस चैप्टर को. आपको अगर चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरे वीडियोस देखने के बाद में आप जाके एनसीईआरटी भी रीड कर लो. अगर एनसीईआरटी में टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में कीवर्ड्स और की पॉइंट्स दोनों को कवर किया है चैप्टर के अंदर से. पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके एक बार चैनल को देख लो. वहां पे आपको एक एक चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनके साथ में उनके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे. पोइट्री की बात करें तो आपको पोएटिक डिवाइसेस आसान तरीके से समझाई हुई है मैंने हर एक पोइट्री की, उनको देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. वो चैप्टर्स के नाम है आपके सामने. सबसे पहला है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट. ऑन द फेस ऑफ इट एक सदाबहार चैप्टर है. लास्ट ईयर भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफी रही थी. इस बार भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही मेंटेन्ड है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स में और अपने प्रैक्टिस पेपर में दोनों ही जगह इस चैप्टर से काफी बढ़िया वेटेज के क्वेश्चंस दिए थे. अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे. साथ ही साथ हमारे पास है द एनिमी. द एनिमी एक काफी लेंथी चैप्टर है, मल्टीपल एपिसोड्स हैं इस चैप्टर में, लेकिन
स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और सीबीएसई ने अब की बार हम देख रहे हैं कि सीबीएसई का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो ऐसे चैप्टर्स की तरफ है जिनके अंदर एक हम कह सकते हैं ह्यूमन मैसेज है, कोई ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई मैसेज है। अगर उस चैप्टर में कोई सोशल मैसेज है तो वो चैप्टर्स को लेके सीबीएसई काफी ज्यादा सेंसिटिव है, उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दिया है सीबीएसई ने। और इसीलिए द एनिमी इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू टू प्रिपेयर। इसके बाद आता है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरीज हैं हमारे पास, और इन दोनों ही स्टोरीज में काफी ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, चाहे फिर वो एक्सट्रैक्ट में हो या फिर वो क्वेश्चन आंसर्स में हो। आफ्टर दैट वी हैव टाइगर किंग। टाइगर किंग अगेन एक सोशल मैसेज, एक लेसन है सटायरिकल वे में, जो समझाता है कि किस तरह हमें अपनी पावर और अपने अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, और हमें एरोगेंस तो बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए अपने अंदर किसी भी टाइम पे। देन वी हैव मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दो स्टोरीज हैं, दो अलग अलग राइटर्स के थ्रू। दोनों ही स्टोरीज में बात एक ही चीज की हो रही है, दैट इज द मार्जिनाइजेशन, the partiality that happens towards the marginalized community of any country, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कहीं और हो। उस बारे में दोनों ही स्टोरीज में बात हुई है, किस तरह छोटी कम्युनिटीज के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, उनके राइट्स को खत्म करने की कोशिश की जाती है। Then we have the journey to the end of the earth। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, इट इज अ रियल लाइफ अकाउंट। एक बेसिकली एक एक्सपीडिशन की स्टोरी आपके साथ शेयर करी गई है। स्टोरी काफी बढ़िया है क्योंकि अगर हम बोले तो एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रोमिनेंट स्टोरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको एंटार्क्टिका के बारे में काफी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई गई हैं। तो इस चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा एक वीडियो भी दिया है इस चैप्टर के ऊपर जिसमें सभी डिटेल्स मैंने कवर करी हैं। साथ ही साथ वी हैव आवर टू पोएट्रीज। पहली है हमारी आन जेनिफर, दूसरी है हमारी रोड साइड स्टैंड। आन जेनिफर लास्ट ईयर भी थी सिलेबस में, रोड साइड स्टैंड अब की बार आपको देखने को मिल रही है। दोनों में बात हुई है, एक में बात हुई है कि किस तरह ये पैट्रियार्कल सोसाइटी फीमेल्स को उनके बेसिक राइट्स से डिप्राइव कर देते हैं, दूर कर देते हैं, उनको हमेशा सप्रेस करके रखते हैं, और किस तरह वो फीमेल्स अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स को मनी मन अपने रख लेती हैं लाइफ टाइम के लिए। रोड साइड स्टैंड में बात हुई है एक एक चीज के बारे में जिसमें बात की जा रही है कि भाई जितने भी ये रोड साइड स्टैंड जो लोग शॉप्स लगाते हैं, जो लोग छोटे छोटे जो शॉप्स लगा के काम करते हैं, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे किया गया है? एक पोइट्री के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुली ये समझाया गया है कि आखिर वो रोड साइड स्टैंड वाले लोग किस टाइप की होप्स लेके बैठे होते हैं फ्रॉम द सिटी पीपल, और किस तरह उनको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, चाहे वो शहर के लोगों से हो या फिर चाहे वो हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे हो। तो ये हैं आपके वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आपको सबसे पहले कवर करना है। अब याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे चैप्टर्स को छोड़ दो, नो। ऑल आई एम सेइंग दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज दीज चैप्टर्स। उसके बाद में आप बाकी के चैप्टर्स कवर अप करो, लेकिन इनको तो आपको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे रीडिंग और राइटिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन का एक सिंपल सा फंडा है, पहले जाके वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने बताया है कि अनसीन पैसेज किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद में उठाओ कोई भी 4-5 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया और उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। हालांकि मैंने 20 डेज स्ट्रैटेजी के टाइम पे ही आपको बोला था कि आप प्रैक्टिस शुरू कर दो, लेकिन अगर किसी ने अभी तक नहीं करी है तो प्लीज अब वेट मत करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास कोई भी डिले करने का या कोई भी पोस्टपोन करने का कुछ भी। आप प्लीज अभी से शुरू कर दो पैसेजेस को रीड करना, उनको प्रैक्टिस करना, रीडिंग स्किल अपनी इंप्रूव कर लो, बहुत इजीली आपके सारे पैसेजेस हो जाएंगे। और रही बात राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, इन्विटेशन और रिप्लाई। मैंने आपको प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, आप उस पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आओगे, आपको 1 मार्क्स भी कहीं पे भी गंवाना नहीं पड़ेगा, बट वो पूरा स्ट्रक्चर आपको कॉपी करना पड़ेगा एज इट इज। अगर आप चाहते हो अपनी बॉडी खुद लिखना तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप कॉन्फिडेंट रहो कि आपकी वोकैबुलरी और आपका सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए ग्रामेटिकली, अदरवाइज यू विल लूज ऑन योर मार्क्स। रिप्लाईज का भी वही सीन है, मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो फॉर्मल रिप्लाई हो चाहे वो इनफॉर्मल रिप्लाई हो। आर्टिकल राइटिंग में
आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दे सकता मैं, बट आर्टिकल राइटिंग को लिखने के कुछ पॉइंट्स और कुछ तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं वीडियो में, आप वो जाके जरूर देखना ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल राइटिंग के बाद में अगर हम बात करें जॉब एप्लीकेशन की, तो जॉब एप्लीकेशन और हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एक बहुत ही अल्टीमेट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, हालांकि लेंदी होता है जॉब एप्लीकेशन, बट फिर भी काफी इजी स्ट्रक्चर है, आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वुड से लेटर टू द एडिटर से ज्यादा इजी होता है हमारा जॉब एप्लीकेशन। रीजन इज लेटर टू द एडिटर में आपको फॉर्मेट तो सेम होता है, लेकिन उसमें मैं आपको एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं दे सकता। उसका रीजन ये है कि उसमें जो भी टॉपिक आता है आपको उस टॉपिक पे थोड़ा सोच के प्रॉब्लम्स को लिखना पड़ता है और फिर आप उसके सॉल्यूशंस भी देते हो टू द एडिटर। इसीलिए वहां पे कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में या फिर एक्सप्रेशंस में बच्चों को दिक्कत हो जाती है और उस वजह से उनके मार्क्स भी कुछ कम रह जाते हैं। जॉब एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, आपको जो टॉपिक मिलता है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, बस उस पोस्ट को दिमाग में रखो, जो क्वालिफिकेशन चाहिए उनको दिमाग में रखो, बाकी कवर लेटर से लेके बायोडेटा तक एक एक लाइन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो आप उसे जरूर देख लेना। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जॉब एप्लीकेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लेटर टू दी एडिटर छोड़ दो, उसे भी पढ़ो, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है कि एडिटर वाला क्वेश्चन इजी आ गया और जॉब एप्लीकेशन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा एडिटर वाला लेटर तो आप उसमें फंस सकते हो। इन द सेम वे रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों में ही आप आई वुड से रिपोर्ट राइटिंग पे जाओ, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में आपको एक तरीके से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पास्ट टेंस में लिखनी है, उसमें ज्यादा कुछ बनाना नहीं होता है, आपको डिस्क्राइब करना होता है बस। आर्टिकल राइटिंग में आपको डिस्क्रिप्शन की जगह पे एक्सप्रेस करना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। वो कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन द मिड ऑफ द आर्टिकल राइटिंग, जब उनके पास आइडियाज थोड़े खत्म हो जाते हैं या फिर उनको नहीं समझ आता कि अब हम क्या लिखें। ठीक है, रही बात नोटिस की, तो नोटिस क्लियर कट बहुत सिंपल है, 5 मार्क्स आपके पक्के हैं उसमें। पूरा एक एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है, सेम विद इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। तो आपके 10 मार्क्स तो ये कंफर्म हो गए, जॉब एप्लीकेशन के 5 मार्क्स ये कंफर्म हो गए। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में आप अगर मेरे तरीके को फॉलो करते हो तो आपके मिनिमम 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। बच्चे अगर अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे तो डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स भी आ जाएंगे। तो 20 मार्क्स तो आपके ये कंफर्म्ड हैं। लिटरेचर सेक्शन में अगर आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस शुरू कर दो चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद में, उनको समझने के बाद में, तो बच्चों 40 में से ज्यादा नहीं बोलूंगा 35 तो आपके कहीं नहीं गए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स मैंने आपको कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए या फिर क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बोला जाता है लेकिन बात सेम पूछी जाती है, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। प्लीज डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। बस रीडिंग पैसेज की बात हुई अगर, तो वो प्लीज आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से। मैं भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन प्लीज खुद से भी शुरू कर दो। और बस एग्जाम इतना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम है, कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में अपना बेस्ट देना ये हमारा फर्ज है और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करना वो भी हमारा फर्ज है, वो हम जरूर निभाएंगे। बाकी रही बात एग्जाम की, तो देखते हैं कैसा आता है, क्या होता है एग्जाम में, बट हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ये हुई बात हमारे पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी की कि किस तरह हमें अपना काम करना है इन 10 दिनों में। आप सबसे पहले इन चैप्टर्स के साथ शुरू कर लो, चैप्टर्स के साथ साथ आप रीडिंग सेक्शन की भी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो। प्लीज डोंट डिले ऑन इट नाउ। राइटिंग सेक्शन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ वीडियोस देख के स्ट्रक्चर को लिख लो, 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। उससे ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स और मार्क्स लाके आपको दिखाने हैं, खुद को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स, सोसाइटी और फाइनली मुझे भी आपको वो मार्क्स लाके ये बात प्रूव करनी है कि आपने जी जान लगा के पढ़ाई करी थी। क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सबका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब बात है रिविजन की और प्रैक्टिस की। तो बस उस पर मिस आउट मत करना। आई होप you work with full potential. I hope you work with full hard work. I'm with you and God is with you. Prepare well, keep practicing, keep studying. I'll see you in another video. Till then, please take care and bye bye.